रियासत कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत से बड़ा मुतालिबा, हर जिले में उर्दू पीयू कॉलेजेस कायम किए जाएं। कसीर तादाद में उर्दू बोलने वाले इलाकों में ताल्लुका सतह पर उर्दू मीडियम में पीयू कॉलेजेस कायम किए जाएं। बेंगलुरु में उर्दू स्कूलों की नुमाइंदा शख्सियात ने किया मुतालिबा। जी हाँ दोस्तों, उर्दू ज़बान उर्दू स्कूलों के मसाइल पर तबादले ख्याल करने के लिए बेंगलुरु में महकमे तालीम के वजीफ़े-याब अफसर हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई की रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग मुनक़द हुई। इस मौके पर कर्नाटका उर्दू टीचर्स काउंसिल के सदर शाह फैजुल्ला बेग जुनेदी ने कहा कि रियासत कर्नाटक में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक उर्दू मीडियम स्कूल्स मौजूद हैं। डिग्री और एमए में भी उर्दू मजमून मौजूद है, लेकिन 10वीं जमात के बाद उर्दू मीडियम में पीयू कॉलेजेस मौजूद नहीं हैं। लिहाजा रियासत की कांग्रेस हुकूमत उर्दू पीयू कॉलेजेस कायम करने का बड़ा फैसला ले। इससे उर्दू ज़बान उर्दू तालीम को फ़रोग मिलेगा। इस मौके पर अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान से उर्दू स्कूलों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। दीगर रियासतों के मुकाबले कर्नाटक में उर्दू स्कूलों ने सर्व शिक्षा अभियान से काफ़ी फ़ायदा उठाया है। अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने कहा कि नए सरकारी उर्दू स्कूल कायम करने के लिए उर्दू वाले आगे बढ़ें। जहां कहीं भी उर्दू स्कूलों की ज़रूरत है, वहां उर्दू स्कूल कायम करने के लिए दरख्वास्तें पेश करें। इस मीटिंग में बेंगलुरु के करीब विजयपुर से आए मोहम्मद इलियास ने कहा कि उनके इलाके में मौजूद सरकारी उर्दू हाई स्कूल में पीयू कॉलेज की ज़रूरत है। मीटिंग में मौजूद कुर्बा समाज के सियासी लीडर सिद्धैया गुड़ी ने भरोसा दिया कि वो विजयपुर में पीयू कॉलेज के क़याम के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे और पीयू कॉलेज कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। देखो, मैं आज खासकर इलियास भाई के ऊपर, जो जनरल सेक्रेटरी कुबा मस्जिद विजयपुरा देवनहಳ್ಳಿ तालुक बेंगलुरु दही जिला कर्नाटक भारत के हैं, इनके जज्बात को सराहना करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरे सामने आज ना सिर्फ बेंगलुरु का मसला है, ना कर्नाटक का, लेकिन पूरे देश का मसला है। देश का मसला इसलिए है कि कर्नाटक जो है पूरे भारत में नंबर 1 पर है, खासकर उर्दू प्राइमरी स्कूलों में, हाई स्कूलों में और प्री प्राइमरी स्कूलों में। जितना फ़ायदा हम उठा रहे हैं, इतना ही फ़ायदा अगर उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, सिक्किम, कर्नाटक, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मगरब बंगाल, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, उत्तरांचल, वरांचल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के साथ जितने भी यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, ये तमाम अगर 2001 के सर्व शिक्षा अभियान का जो रूल्स है, ये प्राइमरी स्कूल के उर्दू असातिज़ा के कर्नाटका के सदर फैजुल्ला बेग जुनेदी साहब, जो बहुत सारे लोग इनसे फैज़ पा रहे हैं और बहुत सारे तलबा इनसे इल्म हासिल करें, ये गवाह हैं कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में हमने अफसरों के नाक में दम किया था। अफसरों ने हमें खुद ये लक़ब दिया कि यू आर ए नॉट इंस्पेक्टर, यू आर ए जनरल इंस्पेक्टर। क्यों? क्योंकि हम सर्व शिक्षा अभियान का जितना फ़ायदा उठाए, उतना फ़ायदा अभी मैं जितने रियासतों को गिनाया, उनमें से कई रियासतों को ये कानून मालूम नहीं है। अगर ये कानून उनको मालूम होता, वो 2001 का सर्व शिक्षा अभियान वो अमल में लाते, तो आज करोड़ों बच्चे उर्दू मीडियम तालीम में प्री प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक पढ़ते हैं और लाखों बच्चों को रोजी रोटी का जरिया बनता। तो आज भी
यही बेदारी देने के लिए मोहम्मद इलियास साहब ये आपको बुला रहे हैं, ये खास मकसद है। अब इस मकसद में कौन आए ना आए, किसकी इज्जत बढ़ना किसकी इज्जत घटना, वो उनका मामला है। हम यहाँ इज्जत बढ़ाने भी नहीं बुला रहे हैं, इज्जत घटाने भी नहीं बुला रहे हैं। हम सर्वधर्म सम्मान वाले और सर्व भाषा प्रेमी हैं, सर्व प्रांत में अमन और सुकून फैलाने वाले हैं और हर पार्टी का जाना माना लीडर आरएसएस के वरिष्ठ नेता शंकर मूर्ति भी हमारे घर आए हैं, आप देखे हैं। और मनु बलिगार, जरा फोन ऑफ करो, मनु बलिगार कर्नाटक गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी थे, उसके बाद 9 साल तक कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष रहे। वो भी आज हमारे एक फोन पर हमारे घर आने तैयार हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है, किसी अफलातुन की जरूरत नहीं है उन्हें रोकने की। तो बात करने वाले अपनी हद में बात करें तो बेहतर रहेगा। हमारा दर्द यह है कि आज जिस तरह कुबा मस्जिद विजयपुरा देवनहळ्ळी तालुक कर्नाटक के सेक्रेटरी और जिम्मेदारान सदर अराकिन अपनी उर्दू स्कूल पर असातिज़ा प्रेयर को आने से पहले नज़र रखते हैं और जहाँ जहाँ जाना वहाँ जाते हैं, अर्ज दाखिल करते हैं, अपना हक मांग कर लेते हैं, मांग कर ना लेने पर, ना मिलने पर लड़ कर लेते हैं। उनमें मैं सादिक का, विजयपुर के सादिक का नाम यहाँ लेना मौजूद समझता हूँ। वो चन्नई के राजन्ना के साथ मिलकर बहुत सारे हुकूक को दिलाए, जबकि बीओ नहीं माने तो वो उनको जाके दबाव डाले, जबकि चन्नई वाले जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। तो आज जो है कर्नाटका के कुर्ब समाज के वरिष्ठ नेता नंबर 1 सिद्धरामैया, वरिष्ठ नेता नंबर 2 ईश्वरप्पा और वरिष्ठ नेता नंबर 3 विश्वनाथ और वरिष्ठ नेता नंबर 4 जो है मेरे बाजू बैठे हैं गोड़ी सिद्धण्णा साहब। ये आज विजयपुरा की गोरप्पन मठा की स्कूल को, हाई स्कूल को केपीएस बनाने के वास्ते मोहतरम जनाब नायब वजीर आजम व वजीर आला डीके शिव कुमार से अपनी बात मनवा कर वहाँ केपीएस स्कूल सैंक्शन करने का दावा किए हैं। अल्लाह इनका दावा पूरा करे। तो इस दावा करने के लिए मुतमईन करने वाले मोहम्मद इलियास भाई को भी अल्लाह नेक तौफीक दे और भी एक काम करने की। तो मैं हजरत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई, कौमी सदर नौरंग कांग्रेस पार्टी, भले ही मेरी पार्टी भाड़ में गई परवाह नहीं, लेकिन कौम के सुकून के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। सवाल यह है कि हम चाहते हैं कि जिस तरह कुबा मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं अपनी उर्दू स्कूल पर नज़र रखकर अपने हुकूक हासिल कर रहे हैं, इसी तरह भारत देश के मैं अभी भी जितनी रियासतें पूरे गिनवाया हूँ, एक भी कम नहीं है। अगर कम है तो कोई भी मुझे सवाल कर सकते हैं। तो वो तमाम रियासतों के साथ साथ बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, बल्लारी, कोप्पर, होसपेट यानी विजयनगर बना हुआ है, होसपेट, बागलकोट, बीजापुर, बेलगाम, कारवार, सिरसी, चिक्कोड़ी, धारवाड़, हावेरी, गदग, शिवमोग्गा, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, तुमकूर, मधुगिरी, चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, कोलार, बेंगलुरु दही, रामनगर, नॉर्थ, साउथ, मंडिया, चामराजनगर, कोडग, मैसूर, चिकमंगलूर, हासन, उडुपी, मंगलूर, ये तमाम अजला के जितने भी मसाजिद हैं उनमें
कौन से मसाजिद के एरिया में प्री प्राइमरी स्कूल होना, चुपके बातें करने में मज़ा नहीं है। और ख़ासकर मैं आप मीडिया वालों को भी एक अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने अपने लिंक में कौन कौन से एरिया में प्री प्राइमरी स्कूल ज़रूरत है, प्राइमरी स्कूल ज़रूरत है, हाई स्कूल ज़रूरत है, कॉलेज ज़रूरत है, उनके तमाम डिटेल्स लेकर जनाब मोहम्मद इलियास साहब, इनका नंबर है 9008115611, इनके नंबर पर फ़ोन करें या फिर मुझे इत्तला करें, मुझे इत्तला करें। अब मुझे इत्तला करने से भी ज़्यादा हमारे इलियास भाई की गुजारिश है कि प्राइमरी स्कूल के 22,000 असातिज़ा के रहबरे असातिज़ा जनाब हज़रत फैज़ुल्लाह बेग जुनैदी साहब से ये जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं जनाब मोहम्मद इलियास साहब। तो तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान और वजीफ़ा असातिज़ा मिलकर ये मुहिम जो है जनाब गोड़ी सिद्दलना के क़यादत में करेंगे तो तुम्हें हर कोने में उर्दू तालीम की सहूलतें मिल सकती हैं। कब? अभी भी मैंने बताया कि तुम बेदार होना। कौन? मीडिया वाले। मीडिया वाले उन्हें वो बोलते ही नहीं बोलते, तू क्या बोलते, वो झगड़ा लगा ताली मारने का छोड़ को कहाँ कौन सी स्कूल ज़रूरत है अगर बताएंगे तो हम तमाम कौम तुम्हें सलाम करेगी और अल्लाह गायबाना तौर पर तुम्हारी रोजी रोटी में बरकत देंगे। ये मेरा मानना है। अब आपका मानना है नहीं मानना है वो आप पर छोड़ देता हूँ मैं। लेकिन मैं यहाँ दो जुमले हमारे वजीफ़ा जनाब हज़रत फैज़ुल्लाह बेग जुनैदी साहब जब ड्यूटी में थे तो सिर्फ अफसरों पर नहीं सियासतदानों पर भी अपना लोहा मनवा लिया। ये ड्यूटी में रहते हुए आम आदमी का काम नहीं है। मैं यहाँ आज एक और शख्सियत का नाम भी लेना भूलना नहीं चाहता, जनाब शेख फयाज साहब। वो भी कहीं न कहीं अफसरों पर अपनी रोब जमाते रहे और लोहा मनवाते रहे। आज हाली असातिज़ा जो गवर्नमेंट की ड्यूटी में हैं, मैं उनसे भी मुतवज्जा होकर फरमाना चाहता हूँ कि जो जिगर अल्लाह मियाँ जनाब फैज़ुल्लाह बेग जुनैदी को और फयाज साहब को दिया था वो उन्हें भी दे और वो भी आगे बढ़कर उर्दू स्कूलों की फलाह बहबूदी के साथ साथ मासूम असातिज़ा की हिफाजत करें। क्योंकि मासूम असातिज़ा पर जितनी पार्शलिटी होती है वो मुझसे बढ़कर कोई और नहीं जानता। हजरत जानते हैं बिला वजह मुझे सस्पेंड किया गया, लेकिन दुनिया रोती रही, मैं कभी भी झुका नहीं। जो मुझे सस्पेंड किया था उसे सस्पेंड करा के चित्रदुर्ग को डाला। मेरा एक लहजा भी मैं नुकसान होने नहीं दिया। ये आज कर्नाटक की हिस्ट्री नहीं, भारत की इतिहास में हिस्ट्री है। कोई अफसर को आज तक सस्पेंड करने के बाद वही जगह नहीं मिली और उसकी कुछ न कुछ सज़ा मिली, लेकिन मुझे बाइज्जत के साथ बरी किया गया। ये अल्लाह की मेहरबानी है और हमारी जो इनफरादी मेरे बुजुर्गान दीन की जो दुआ है उसके सामने किसी माई के लाल की नहीं चलती। ये मेरा दावा है। अब रही बात फैज़ुल्लाह बेग साहब, अब उनके बहुत सारे मुरीद हैं। मुरीदों में भी मुरीदों से भी उर्दू का इस्तेमाल, मुरीदों को इस्तेमाल करके भी उर्दू की खिदमत करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। अब अमल में उतरना उनका काम है, वो उतरेंगे नहीं उतरेंगे, वो अपने ख्यालात बयान करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले मैं हमारे यक्सी CO साहब जनाब अब्दुल करीम साहब का जो है दिल के तागिरों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक फ़िक्र को जो है लेकर जो है यहाँ हम लोगों को जमा इकट्ठा किए। इस बज़म में जो है मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई वजीफ़े होने पर जो है इज़्ज़त अफ़ज़ाई उनका शुक्रिया अदा करते हुए फ़िक्र इस बात की है कि आज उर्दू ज़बान की जो हालत है, उर्दू स्कूलों की जो हालत बनी हुई है, उसे किस तरह जो है सुधारा जाए, ये फ़िक्र है।
हमारे तमाम मदरसों को सबसे पहले जो बात हुई थी, एक देखभाली होना ज़रूरी है, एक वाचडॉग कमेटी जिसे कहते हैं। पहले स्कूल बेटरमेंट कमेटी हुआ करती थी, इसमें मस्जिद का या गांव का जो बड़ा जो जिम्मेदार होता उसका सदर होता था और सही तौर पर जो है उस स्कूल की देखभाली होती थी। मगर एसडीएमसी जब से बनकर है, मैं समझता हूं कि उर्दू स्कूलों को इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आज उर्दू जानने वाले तमाम अहबाब, उलमा कराम और अमायदीन गांव और शहर से बस ये हमारी जानिब से गुजारिश है कि वो उर्दू स्कूलों के ऊपर ध्यान दें। किसी भी इस उर्दू स्कूल पर अगर उस गांव के या उस मोहल्ले के लोगों का अगर तवज्जो है, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होकर है। लिहाजा आज उर्दू दानों से बस सबसे पहले गुजारिश है कि इसकी तरफ जो है तवज्जो दें, नंबर 1। नंबर दूसरा जो है पीयूसी के सिलसिले में हमारी तंजीम की जाने से ज़माने से जद्दोजहद जारी है। कम से कम ज़िले में एक पीयूसी उर्दू मीडियम जो है एक कॉलेज शुरू की जाए, इसलिए कि जो है काम मिलते ये और बात है। एक बड़ी ही जो है हमारी एक तरह की जो है एक गलतफहमी मैं कहूँगा कि नहीं कन्नड़ पढ़े तो काम है या उर्दू इंग्लिश पढ़े तो काम है, ऐसा नहीं है। बल्कि सबसे पहले मादरी ज़बान में उसे मजबूत बनाया जाए, सबसे पहले उसे इंसान बनाने की जो है कोशिश की जाए। हज़ारों लाखों बच्चे 7वीं जमात ख़त्म करने के बाद घरों में बैठे हुए हैं। अगर पीयूसी की अगर सहूलत उर्दू मीडियम में हो गई, मैं समझूंगा कि इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, कन्नड़ मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर उर्दू मीडियम में शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों बच्चे इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा जो है हुकूमत से जो है ये मांग है कि वज़ीर तालीम जनाब बंगारप्पा साहब ने जो है ऐलान किया है कि तकरीबन कई सैकड़ों जो है पीयूसी जो है कॉलेजेस खोलने का जो वादा किया है, उनसे गुजारिश है कि जो है जहाँ भी जो है उर्दू दानों की आबादी ज़्यादा हो या तालुका सतह में हो या ज़िली सतह में हो, तो अगर कम है, जैसा कि जो है उड़पी या मंगलूर ये इलाके में उर्दू दान जो है कम है, वहाँ पर ज़िले में जो है ये कुछ जो है ये कायम किया जाए। और जहाँ पर जो है गुलबर्गा ऐसे इलाक़ों में या बागलकोट या बीजापुर इन इलाक़ों में जहाँ पर उर्दू दानों की ज़्यादा आबादी है, ताल्लुक़ वाइज भी जो है वहाँ पर अगर पीयूसी दे तो जो है कम पढ़ते हैं, तो हम पीयूसी जो है कायम किया जाए, कायम किया जाए, ज़रूरत है। अब ये हमारे जो है एक जो है जिसे पीयूसी एक भी पूरी रियासत में एक उर्दू पीयूसी कॉलेज नहीं है। डिग्री में उर्दू मीडियम डिग्री मौजूद है, एमए जो है क्या उर्दू में मौजूद है, मगर अफसोस आफ्टर एसएलसी के बाद जो है ये गैप है, पीयूसी हमारे पूरी रियासत में पीयूसी उर्दू मीडियम नहीं है। तो ये भी अगर हो गई, आराम से उन्हें बीए भी कर ले सकते, उर्दू मीडियम है ना, बीए एमए उर्दू मीडियम है, पीएचडी उर्दू मीडियम है, क्यों नहीं जो है पीयूसी कायम है, ये पीयूसी की ज़रूरत है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे करीम साहब जैसे अहबाब, एक टीचर जब टीचर के ओहदे पर जाता है, कई अहबाब को जो है कहा जाता है कि जो है इन्हें तहसीलदार था, इंस्पेक्टर था, मगर एक टीचर को था नहीं कहा जाता, हजरत ही कहा जाता है। उसकी आखिरी सांस तक जो है उन्हें टीचर ही होता है। इस वास्ते जो है हमारे जो रिटेयर्ड जो है जज्बे वाले जो टीचर्स हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि जो है आइए, हम लोगों को फुर्सत ही फुर्सत है। पहले एक दबाव में जो है हम काम करते थे, आइए अब आज़ाद हैं हम लोग। बस उर्दू की बका, उर्दू मदारिस की बका के लिए जो है हम मिलकर जो है प्री प्राइमरी से लेते हुए अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ नर्सरी जो पहले ज़माने हुआ करते थे, अब प्री प्राइमरी जो है शुरू किया जा रहा है। हर जगह पर जो है हर स्कूल में जो है प्री प्राइमरी जो है शुरू किया जाए। जहाँ लोअर प्राइमरी है कोशिश करने है हर बार, इसलिए कि खरियों में लोअर प्राइमरी के बाद जो है अगर हायर प्राइमरी का आना तकरीबन 20-25 किलोमीटर जाना है, हमारे बच्चे नहीं जा सकते। तमाम लोअर प्राइमरी स्कूल्स को जो हायर प्राइमरी स्कूल बना दिया जाए, उससे जो है बच्चे कम से कम जो उन खरियों में 7th स्टैंडर्ड तक जो है वो बच्चे पढ़ सकते हैं। और जहाँ पर जो है हमारी जो है ज़्यादा एक 10-12 जो है हायर प्राइमरी स्कूल हैं, वहाँ पर जो है पीयूसी का जो है एहतमाम किया जाए। और जहाँ जहाँ भी हमारे कॉलेजेस में जो है उर्दू मीडियम जहाँ थी, परवेट में जैसे सेंट जोसेफ स्कूल में हमारी उर्दू मीडियम का सेक्शन था,
खोत इस्लाम जैसे, जहां पर जो 3 सेक्शन जो 8 में जो है हमारे उर्दू में होते थे, अब अफसोस का मकाम है इन उर्दू दान स्कूल्स में भी जो है उर्दू को ख़त्म करके जो है हिंदी को जो है राइज किया जा रहा है। मैं इन तमाम से गुजारिश करता हूँ, ये मेरी या आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर उर्दू दान की जिम्मेदारी है, वो उर्दू बचाने के लिए जो है मैदान में आए। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद इलियास विजयपुर, हमें मस्जिद खुबा के सेक्रेटरी हैं। और रहा क्या कर बोले तो वहाँ पर पहले आबादी कम थी, मुस्लिम आबादी, अब ज़्यादा है। अब रहा सो क्या है तो आबादी के लिहाज से स्कूल बिल्कुल कम थे, लेकिन हमारी स्कूल खुबा मस्जिद के सामने है। उस मस्जिद में LKG UKG से लेकर और प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल तक अब चल रही है। अब रहा सो क्या हो अपना अगर बोले तो KPS कराने का एक इरादा है। वहां पर पूरा इलाका तकरीबन मुस्लिम इलाका है। ये बैको बच्चों को दूर जाने के अवस्थे में जरूर तकलीफ होती है। अब रहा सो क्या है तो SLC पढ़े, घर में अड्डल है। अब वो जगह पर अब हमारा पूरी ये KPS स्कूल मिल गई तो फर्स्ट PU से सेकेंड PU से, उसके बाद में हम ये जो गरीब लड़कियां और लड़कियां हैं उनको वहां पर तालीम हासिल करने अच्छा मौका मिलता है। उसके असर में ये कोशिश में हमें करीम साहब का बात कर रहे हैं, बात नहीं हमें मीडिया वाला बुलाते हैं, हमें इनसे बात करो बोले, इसलिए आपके सामने चंद अल्फाज बोलने का मौका मिला। तो अभी आप चाह रहे हैं कि वहाँ पर जूनियर कॉलेज यानी PUC फर्स्ट PUC और सेकेंड PUC की जरूरत है। तो इसके लिए अभी क्या आप कोशिश कर रहे हैं, किससे रुजू हुए हैं? नहीं, अभी तो रुजू होना है। चंद साहेब हमारे साथ यहाँ अलग अलग से बोले, मिनिस्टर से मिलो केस मुनेपा करने से, और DD को ये दियो, और अब मिनिस्टर साहब है ना, अब मिनिस्टर साहब को भी दियो, मधु बंगारप्पा को बोले ठीक है भी करेंगे बिल्कुल। हमें हमारे करीम साहब हमारे पुराने दोस्त, कम से कम 20 साल के दोस्त है, खैर उनके पास भी एक बात रखा। बाद में हमारे सिद्धनाथ जी साहब से मिला है। अब हमें उन्होंने भी पाप हमारी जवाबदारी लिया, मैं इनके ने बुला ले जाको कराता हूँ और बोल को है, बहुत खुशी की बात हुई। हम एक KPS स्कूल मिल गई तो बहुत अच्छा होता हमारे बच्चों को। ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗುಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಸಾಹೇಬರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಜರತ್ ಸಾಹೇಬರು, ಇಲಾಸ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಈಗ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಮ ಮಾಡಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ. ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಸರ್? ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಸಮಾಜ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ತತ್ವ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೇ, ಸುಳ್ಳ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅದು ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇದ್ರಾಗ ಹೋದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ನಮ್ಗೆ.